अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये फ़र्स्ट ईयर का यानी क्लास 11 का ये सोशियोलॉजी का पेपर है, इमरानियात का। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पेपर है। इस पेपर को आपने पूरा देखना है एंड तक। इससे आपको आइडिया होगा कि आपका पेपर किस किस्म का होगा। आप पेपर के पैटर्न को अच्छे से समझ पाएंगे और इसमें जो एमसीक्यूज़ और क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एक मॉडल पेपर है जो बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। ने इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना, बल्कि पूरा पेपर आपने ध्यान से देखना है और इसको अच्छे से समझना है। तो चले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके एमसीक्यूज़ हैं। ये 20 एमसीक्यूज़ हैं और ये 20 नंबर के ही हैं और इसके लिए आपको आधे घंटे का वक्त दिया जाएगा। तो ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये आपके इस पेज के ऊपर ये 4 एमसीक्यूज़ हैं कि कौन सा इल्म माशरती साइंस है। तो वो ज़ाहिर है वो इमरानियात है। उसके बाद ये माशरती तफ़ाल की मिसाल है, टेलीफोन पर बातचीत। दैन क्वेश्चन नंबर 3 है सोशस किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो ये लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। नंबर 4 अफराद आबादी है, यानी ओवर पॉपुलेशन जो है वो हमारा एक सोशल प्रॉब्लम है, माशरती मसला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है इब्तदाई ग्रोह के अरकान में तफ़ाल पाया जाता है। तो इसका जवाब है गहरा, स्ट्रॉन्ग। नंबर 7 है माशरती तगय्युर ज़्यादा होता है शहर में। नंबर 8 है इक्तसाबी मनसब है, डॉक्टर। उसके बाद नंबर 9 मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर की ईजादात तब्दीली है। एजुकेशन यानी तालीमी माशरे की कितनी इकसाम हैं। इसी तरह ये नंबर 11 है वालदैन का एहतराम मामूलात की किस्म है। मनसब की कितनी इकसाम है, नंबर 13। नंबर 14 है समाजी मामूलात की इकसाम है, कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को क्या कहते हैं। तालीम की कितनी इकसाम है। इंतखाबात का ताल्लुक किसके साथ है। माहौल के मुताबिक मुताबिकत क्या कहलाती है। मस्बत मुसाहबात क्या है। पॉजिटिव सैंक्शंस। इसी तरह ये 20वां एमसीक्यूज़ है फॉर सोशल एक्शन मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज़ रिक्वायर्ड। सो माय डियर स्टूडेंट, ये था आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। जिन एमसीक्यूज़ के आंसर मैंने नहीं बताए वो आंसर आपने बताने हैं कमेंट में, ताकि इससे जो है वो बाकी बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। उसके बाद ये हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है और सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर ये हिस्सा अव्वल है और इसमें आपने कोई से 8 सवाल करने हैं। तो नंबर 1 है इमरानियात की तारीफ़ करें। नंबर 2 शहरी इमरानियात से क्या मुराद है। नंबर 3 साइंस की तारीफ़ कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोबेशन ऑफिसर के क्या फ़राइज़ हैं। नंबर 5 समाजी तफ़ाल की तारीफ़ कीजिए। नंबर 6 है समाजी अमल की तारीफ़ कीजिए। नंबर 7 दाखिली ग्रोह किसे कहते हैं। नंबर 8 समाजी अमल की तारीफ़ कीजिए। नंबर 7 है दाखिली ग्रोह किसे कहते हैं। नंबर 8 है समाजी अमल के 4 अनासिर तहरीर कीजिए। नंबर 9 है कार मनसब से क्या मुराद है। नंबर 10 अताशुदा मनसब की 2 मिसालें दे। नंबर 11 है हासिल करदा मनसब की तारीफ़ करें और नंबर 12 है सानवी ग्रोह की तारीफ़ लिखें। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके टोटल 9 सवाल है और आपने इसमें से 8 सवाल करने हैं। हर सवाल आपका 2 नंबर का है, तो टोटल नंबर आपके 18 हो गए। इसके बाद आपका सवाल नंबर 3 शुरू होता है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये फ़ायदा होता है कि इस तरह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास जाएगी और किसी और की भी हेल्प हो सके। चैनल सब्सक्राइब करते हुए एक बात का ख्याल रखा करें कि बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दिया करें। सिर्फ इसी सूरत में आपको तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास आपकी वीडियो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, हालांकि हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। तो इसकी वजह यही होती है कि उन्होंने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं किया होता। तो आपने ऑल पे ज़रूर करना है, क्योंकि मैं आपके तमाम पेपर्स की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें आपको तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे और आपको जो है वो तमाम पेपर्स के गेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो सवाल नंबर 3 है
کوئی سے 8 اجزاء کے جواب تحریر کیجیے۔ یہ بھی آپ کے 2 نمبر کے شارٹ کوسچن ہیں اور اس میں بھی آپ نے 8 سوال کرنے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے معروف آداب کی تعریف لکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے رسمی اور غیر رسمی معمولات میں کیا فرق ہے۔ نمبر 3 معروف آداب کی 2 مثالیں دیں۔ نمبر 4 قوانین کی تعریف بیان کیجیے۔ نمبر 5 معاشرے کی تعریف بیان کیجیے۔ نمبر 6 معاشرتی ضبط کے 2 طریقے تحریر کیجیے۔ نمبر 7 سادہ خاندان سے کیا مراد ہے۔ نمبر 8 سیاسی ادارہ کی تعریف کیجیے۔ نمبر 9 ہے ثقافت سے کیا مراد ہے۔ نمبر 10 معاشرتی درجہ بندی سے کیا مراد ہے۔ نمبر 11 معاشرتی حرکت پذیری کی تعریف کیجیے۔ نمبر 12 معاشرتی معمولات کی 4 اقسام تحریر کیجیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے اور اس میں آپ نے کوئی سے 9 اجزاء کے جوابات دینے ہیں اور یہ بھی آپ کے شارٹ کوسچن ہیں 2 نمبر کے۔ تو اس میں آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے ثقافت کے 2 خواص تحریر کیجیے۔ نمبر 2 ہے رسمی معاشرتی ضبط کسے کہتے ہیں۔ نمبر 3 ثقافتی اختلافات کی 2 وجوہات لکھیے۔ نمبر 4 سیاسی ادارے کے 2 وظائف تحریر کیجیے۔ نمبر 5 معاشرتی تغیر کیا ہے۔ نمبر 6 پیٹری آرچل فیملی یعنی خاندان سے کیا مراد ہے۔ نمبر 7 ہے تصادم کار منصب سے کیا مراد ہے۔ نمبر 8 ہے معاشرتی انحراف سے کیا مراد ہے۔ نمبر 9 ذات کے 2 نقصان بتائیے۔ نمبر 10 ہے 3 معاشرتی مسائل کے نام لکھیے۔ نمبر 11 ہے ہندوؤں کا ذات پات کا نظام لکھیے۔ اور نمبر 12 ہے معاشرتی ادارے کی تعریف کیجیے۔ اور نمبر 13 ہے عصبیت کے 2 نقصان تحریر کیجیے۔ تو اس میں آپ کے پاس ٹوٹل 13 سوال ہے اور آپ نے اس میں سے کوئی سے 9 سوال کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا حصہ دوم شروع ہوتا ہے اور یہ آپ کے لانگ کوسچن ہے 10 نمبر کے 3 سوال آپ نے حل کرنے ہیں۔ تو پہلا آپ کا جو سوال ہے عمرانیات کے دائرہ کار کی وضاحت کیجیے۔ یہ آپ کے 10 نمبر کا سوال ہے۔ یہ ٹوٹل 5 سوال ہے اور آپ نے اس میں سے کوئی سے 3 سوال کرنے ہیں۔ تو اگلا سوال ہے معاشرتی گروہ کیا ہے، اس کی کوئی سی 3 اقسام بیان کیجیے۔ نمبر 7 ہے معاشرتی انحراف کی وجوہات تحریر کیجیے۔ نمبر 8 ہے جدید معاشرے کی خصوصیات بیان کیجیے۔ نمبر 9 ہے ثقافتی مماثلت کے عوامل بیان کیجیے۔ ڈسکرائب دا demerits of cultural uniformity. So my dear student, best of luck for your paper. Please subscribe my channel for more guest papers. See you soon in the next video. Allah Hafiz.